बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। अब से कुछ देर पहले भारतीय यूट्यूबर ध्रुव राठी ने पहलगाम इंसिडेंट, ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद होने वाले सीज फायर पर एक व्लॉग किया। इस व्लॉग में भारत के एजेंडे को फरोग और पाकिस्तान पर इल्जामात की बौछार की। वो ध्रुव राठी जो गोदी मीडिया पर तनकीद करता था, आज किस तरह से खुद गोदी मीडिया का एक अहम हिस्सा बन चुका है। इस हवाले से कुछ सबूत हैं, कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है, क्योंकि आज के इस व्लॉग में हम ध्रुव राठी के एक एक इल्जाम का जवाब देंगे और यह भी बताएंगे कि किस तरह से भारत पाकिस्तान, बरतानिया, कनाडा और दीगर ममालिक में दहशतगर्दी की सरपरस्ती करता है। कुलभूषण यादव के एतराफात, BLA के बयानात और भारतीय मीडिया की अपनी रिपोर्ट्स हमारे सबूत होंगे जो हम आपके सामने रखेंगे। और एक एक पॉइंट ध्रुव राठी का, उसका हम पोस्टमार्टम करेंगे और कैसे उस सब के अंदर नरेंद्र मोदी के गोदी मीडिया की बू आ रही है और किस तरह से ध्रुव राठी ने अपना करियर बचाने के लिए बिलाखिर सच पर कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। हम एक एक करके ध्रुव राठी के पाकिस्तान पर लगाए गए 10 मुख्तलिफ इल्जामात का न सिर्फ जवाब देंगे विद प्रूफ एंड विद एविडेंस, बल्कि ध्रुव राठी से कुछ ऐसे सवालात भी पूछेंगे जिनका जवाब देने की पोजीशन में अब ध्रुव राठी नहीं रहा। ध्रुव राठी ने सबसे पहले जो बात कही वो ये थी कि TRF नामी एक दहशतगर्द ग्रुप है जो पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले लश्कर की एक शाख है। उसने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की, इसलिए पाकिस्तान इस सब में मुलव्वस है। ध्रुव राठी यह बताने में नाकाम रहा कि TRF नामी इस ग्रुप ने बाद में मजम्मत की, तरदीद की और इन्होंने कहा कि हमारा अकाउंट हैक हुआ और उससे इस हमले की जिम्मेदारी कबूल करवाई गई। ध्रुव राठी ये सवाल पूछने में नाकाम नजर आया कि पहलगाम हमला जो है उसकी FIR किस तरह से इस हमले के 10 मिनट बाद दर्ज हुई और उसमें पाकिस्तान पर इल्जाम कैसे लगा, जबकि जिस जगह पर यह इंसिडेंट पेश आया वहां से पुलिस स्टेशन 10 मिनट से ज्यादा मुसाफत पर है। ध्रुव राठी ये भी बताने में और इस नुक्ते पर सवाल उठाने में भी नाकाम रहा कि पूरी जंग छिड़ गई, ऑपरेशन सिंदूर भी हो गया, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस भी हो गया, अमेरिका ने सीज फायर भी करवा दिया और उसके बाद भारत का जो तर्जुमान दफ्तर खारजा है वो मीडिया पर आकर क्या कहता है कि पहलगाम इंसिडेंट की तहकीकात जारी है, यानी तफ्तीश जारी है। लेकिन तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले ही आपने एक मुल्क पर इल्जाम लगाया, आपने उस मुल्क के अंदर हमला किया, फिर जब आपको मुंह तोड़ जवाब मिला तो आप अमेरिका के पास सीज फायर के लिए गए। नरेंद्र मोदी से ध्रुव राठी ये सवाल पूछने में नाकाम रहा कि अगर पहलगाम इंसिडेंट की तहकीकात जारी थी तो जंग क्यों छेड़ी। दूसरा पॉइंट, ध्रुव राठी ने कहा कि पाकिस्तान ने जो भारत पर जवाबी स्ट्राइक की और LOC पर जो शेलिंग हुई उसमें भारत के इनोसेंट सिविलियंस और बच्चे मारे गए, लेकिन भारत ने जो स्ट्राइक्स की उनमें सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्द जो है उन्हें निशाना बनाया गया। ध्रुव राठी का रेफरेंस क्या है? गोदी मीडिया। वो गोदी मीडिया जिस पर तनकीद कर करके ध्रुव राठी ने अपना नैरेटिव बिल्ड किया। ध्रुव राठी ये बताने में नाकाम रहा कि पाकिस्तान की साइड पर 3 महीने की बच्ची और 7 साल का एक मासूम बच्चा भी शहीद हुआ। और एक और चीज याद रखिएगा कि भारत ने पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पर क्वेश्चन रेज किया और पाकिस्तान के अंदर आकर स्ट्राइक की। पहल भारत ने की। किसी भी मुल्क से दहशतगर्दी होने का इल्जाम इस बात की किसी दूसरे मुल्क को इजाजत नहीं देता कि वो उस मुल्क के अंदर घुसकर कार्रवाई करे। अलबत्ता पाकिस्तान ने जो आपको जवाब दिया वो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के आर्टिकल 51 के एन मुताबिक था। चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है, ध्रुव राठी ने एक पॉइंट रेज किया। ध्रुव राठी ने कहा कि पाकिस्तान में सानिहाय पेशावर APS हुआ, पाकिस्तान में BLA कार्रवाइयां करता है, पाकिस्तान में TTP और BLA जो है वो पाकिस्तान की अफवाज को निशाना बनाता है, इसलिए पाकिस्तान दहशतगर्दी का हब है। ये इंतहाई घटिया लॉजिक है और इसे दुनिया भर के अंदर एक ही टर्म के तौर पर देखा जाता है और वो है विक्टिम ब्लेमिंग। पाकिस्तान दहशतगर्दी का अड्डा नहीं, पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क है। ध्रुव राठी ने एक शेर पढ़ा, ध्रुव राठी ने एक मुहावरा सुनाया कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होगा। यानी ध्रुव राठी ये कहना चाह रहा था कि आप दहशतगर्दी करवाते हैं, इसीलिए आपके मुल्क के अंदर दहशतगर्दी होती है। एज पर दिस लॉजिक
आप जो बीएलए और टीटीपी की सरपरस्ती करके दहशतगर्दी पाकिस्तान में करवाते हैं, उसका कुछ ना कुछ असर तो आपके मुल्क में भी आएगा। तो ये सवाल अब हम भारत से पूछते हैं, नरेंद्र मोदी से पूछते हैं और ध्रुव राठी से पूछते हैं आफ्टर पहलगाम इंसिडेंट कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होगा। ध्रुव राठी साहब, आप अपने ही नेवी के हाजिर सर्विस ऑफिसर कलभूषण यादव का एतराफी बयान दिखाना भूल गए, जिसमें वो पूरी दुनिया को चीख चीख कर ये बता रहा था कि मैं भारत की हुकूमत के बिहाफ पर पाकिस्तान में बीएलए के जरिए दहशतगर्दी करवाता हूं। बीएलए अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका और बरतानिया के मुताबिक एक डेजिग्नेटेड दहशतगर्द जमात है। आपकी नेवी का एक सीनियर तरीन ऑफिसर पाकिस्तान से पकड़ा जाता है और बाद में आप एतराफ भी करते हैं। आपको अजमल कसाब याद आ गया, आपको अपनी नेवी का हाजिर सर्विस ऑफिसर याद नहीं आया। तो आप ये कहने की पोजीशन में भी नहीं है कि वो आपके मुल्क का सिटीजन नहीं है। उसकी बीवी, उसकी मां यहां पर मिलने भी आए उससे, और भारत से ही आए। इस बात को आप बताना भूल गए। इसके बाद ध्रुव राठी ने पांचवा नुक्ता जो उठाया वो ये था कि पाकिस्तान के वजीर दिफा ने कहा कि हम अमेरिका का जो काम है वो करते रहे हैं दहशतगर्दी के हवाले से। और इसी तरह का ध्रुव राठी ने जिक्र किया कि एतराफ इमरान खान साहब ने भी बतौर वजीर आजम किया। भाई ये एतराफ जो है ये अभी पर एप्लीकेबल नहीं है, और इसी तरह के एतराफात जो हैं वो इससे पहले अमेरिका बहादुर भी कर चुका है कि हम ये काम करते आए हैं। और अच्छी और मोतबर कौमें वही होती हैं जो अपने माजी से सीखती हैं, अनलाइक यू पीपल जिनका वजीर आजम बुचर ऑफ गुजरात है, लेकिन आप उस बात को एक्नॉलेज करने से कतराते हैं। पाकिस्तान ने इन बातों को एक्नॉलेज किया और पाकिस्तान आगे बढ़ा। जिस एफएटीएफ को आप टैग करने की बात कर रहे हैं उसका एक्शन प्लान पाकिस्तान ने उस पर अमल दरामद किया है। पाकिस्तान ने वो तमाम तर चीजें फुलफिल की हैं, तब जाकर पाकिस्तान जो है वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकला है। आपके मुल्क का तो आईएमएफ के ऊपर भी बड़ा बस चल रहा था कि इस जंग के दौरान आप आईएमएफ का प्रोग्राम कैंसिल कराते। हमें वो प्रोग्राम भी मिला आईएमएफ का। हम एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर हैं क्योंकि हमने वो तमाम तर काम पूरे किए और भारत की हर कोशिश के बरक्स पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकला। एक और नुक्ता यह है कि ध्रुव राठी ने एक जनाजे की तस्वीर शेयर की। उसमें ध्रुव राठी ने कहा कि ये जो बंदा मरा है ये बेसिकली एक दहशतगर्द है, और जो जनाजा पढ़ा रहा है वो भी दहशतगर्द है, लेकिन पीछे पाकिस्तान की फौज के अफसरान खड़े हैं। अच्छा, ध्रुव राठी ना सिर्फ उस बंदे के दहशतगर्द होने का कोई सबूत दे सका, बल्कि जो इमाम है, इमाम की दाढ़ी तो होगी, और इतना ध्रुव राठी का जो आईक्यू है वो कम हो सकता था, ये हमने नहीं सोचा था। लेकिन इस सब के अंदर ध्रुव राठी ने फेक न्यूज का सहारा लिया, और उसी तरीके से ध्रुव राठी जैसे गोदी मीडिया पर तनकीद करता था, ध्रुव राठी खुद गोदी मीडिया बन गया। ध्रुव राठी ये बताने में नाकाम रहा कि पाकिस्तान भारत से तंग, बांग्लादेश भारत से तंग, चीन भारत से तंग। भाई सारे के सारे मसाइल बाकी मुल्कों में हैं, आपके मुल्क का क्या मसला है? इसकी वजह एक ही है, भारत अपने पड़ोसियों पर साम्राज्यी सोच मुसल्लत करता है। भारत के पड़ोसी भारत से इसलिए तंग हैं कि भारत इस खित्ते के अंदर अपनी बालादस्ती कायम करने के लिए हर हद को फलांगता है। आपके हमसाए सिर्फ आपसे तंग नहीं है। आप एक सवाल का जवाब दें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से लेकर कोई दुनिया का मुल्क जिस पर आप उम्मीद लगाए बैठे थे, उसने इस सब के अंदर पाकिस्तान को डायरेक्ट एक्यूज किया हो। डिप्लोमैटिक इतना बड़ा फेलियर था कि नो कंट्री स्टूड विद इंडिया। सब ने कहा कि भाई हम दहशतगर्दी की मजम्मत तो करते हैं, वो तो पाकिस्तान ने भी की पहलगाम की। दैट वाज नॉट अ डिप्लोमैटिक विक्ट्री फॉर यू गाइस। ये सब कुछ आपकी नाकामी थी कि एक मुल्क भी भारत के साथ इस तनाजे के अंदर खड़ा नहीं हुआ, बिकॉज दे नो द ट्रू पिक्चर एंड ट्रू कलर्स ऑफ इंडिया। वहीं दूसरी जानिब अब जरा आगे बढ़ते हैं। आपने तो पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए, अब नाज़रीन किराम मैं आपको यह बताता चलूं, और इस बात पर ध्रुव राठी खामोश रहेगा, और यह भारत की एक बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन है। भारत पर कनाडा में दहशतगर्दी के इल्जामात हैं, जैसे कि हालिया दिनों में हरदीप सिंह निजार के कत्ल में भारतीय एजेंट्स की मुबैना शिरकत, जिसे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने 2023 में कनाडा की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया था। रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस ने सबूत पेश किए कि भारतीय एजेंट्स कनाडा में सिख अलहदगी पसंदों के खिलाफ कत्ल, एक्सटोर्शन और तशद्दुद में मुलव्विस है। कनाडा ने भारतीय हाई कमीशन समेत 6 सिफारतकारों को 2024 में मुल्क बदर कर दिया था, क्योंकि वो नजार के कत्ल और दीगर जराइम में इंपॉर्टेंट शख्सियात थे और वो डिप्लोमैट्स होकर ये सारे काम करवा रहे थे। ध्रुव ने पाकिस्तान की जमहूरियत पर बात की, लेकिन ध्रुव राठी भारत के फाशिज्म और अकलियतों के खात्मे पर खामोश रहा। भारत में मुसलमान, ईसाई, दलित
सब पर जुल्म हो रहा है। CAA हो, NRC हो, मॉब लिंचिंग हो, उसके वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। भारत के अंदर जमहूरियत का कॉन्सेप्ट, इसी के खिलाफ ध्रुव राठी के हजारों व्लॉग्स हैं, लेकिन ध्रुव राठी इस व्लॉग में भारत के बारे में बात करने से कतराया, क्योंकि ध्रुव राठी की न्यूट्रलिटी जो है वो इतनी तेजी से गिरी है जितनी तेजी से फ्रांस के बनाए गए राफेल तैयारे भी नहीं गिरे। बिल्कुल हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान की जमहूरियत में मसाइल हैं, लेकिन हम अपने मुल्क को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में फाशिज्म और अक़लियती जब्र अब एक रियासती पॉलिसी बन चुका है, लेकिन इस पर ध्रुव राठी नहीं बोला। ध्रुव राठी ने भारत की दहशतगर्दी, भारत के स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म और हालिया दिनों में BLA, जो कि एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जमात है, उसने स्टेटमेंट दी है कि हम भारत के साथ मिलकर लड़ेंगे, भारत अब खुलकर हमारी सपोर्ट करे। अब खुलकर हमारी सपोर्ट करे, यानी इससे पहले भारत छुप कर सपोर्ट करता है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से आए ध्रुव राठी साहब, ये चीज आप भूल गए हैं। इसके साथ ही साथ अब ध्रुव राठी का प्रोपेगेंडा पाक भारत इस कशीदगी में बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान अमन पसंद है, हम सबूतों से लड़ते हैं, झूठ से नहीं। और गोदी मीडिया का बयानिया ध्रुव राठी को बनाने पर मुबारक हो। शायद ये काम करके ध्रुव राठी ने भारत में अपनी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी, उसका चैनल बंद हो सकता था, उसको बचाया है, लेकिन अपनी क्रेडिबिलिटी की कॉस्ट पर। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।